नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। एम्बुलेंस का जिन एक बार फिर सामने निकल कर आया है और इस बार भी एम्बुलेंस राजीव प्रताप रूडी की ही है। उनके सांसद निधि की ही ये एम्बुलेंस है और मामला छपरा का ही है और छपरा में एम्बुलेंस से शराब बरामद किया गया है। जी हाँ, और उसके बाद एक बार फिर मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। शराब के पहले बालू भी बरामद हो चुका है एम्बुलेंस से और इस एम्बुलेंस प्रकरण का खुलासा आपको याद होगा, पप्पू यादव जो जाप सुप्रीमो है उन्होंने किया था। उसके बाद क्या कुछ हुआ ये भी आपको याद होगा। पप्पू यादव को दूसरे मामले में जेल भेज दिया गया। मामले को खोला गया, एक पुराना मामला था, उसमें पप्पू यादव पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा गया और उन्हें अब तक जमानत नहीं मिल सकी है। काफ़ी लंबा समय बीत गया है। तो पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया है आज इस पूरे प्रकरण पर। दरअसल छपरा में शराब बरामद हुई है एम्बुलेंस से। उसके बाद पप्पू यादव ने ट्वीट करके लिखा है, मैं एम्बुलेंस मामले को उजागर कर जेल में हूँ। उधर सांसद एम्बुलेंस से शराब की तस्करी जारी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद राजीव प्रताप रूडी जी की सांसद निधि के एम्बुलेंस से 280 लीटर देसी शराब बरामद हुई। आगे लिखते हैं, मतलब एम्बुलेंस मरीज के लिए उपलब्ध हो या नहीं, पर शराब की तस्करी के लिए उपलब्ध है। तो पप्पू यादव ने जेल से हमला बोल दिया फिर से एक बार राजीव प्रताप रूडी पर और बता दिया कि एम्बुलेंस प्रकरण में भले ही बीजेपी ने उन्हें घेर कर जेल भिजवा दिया हो, पर पप्पू यादव राजीव प्रताप रूडी को किसी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है। तो अब हमारे साथ इस पूरे मसले पर बात करने के लिए जाप के प्रवक्ता हैं संजय सिंह। हम उनसे बात करेंगे और वह जानेंगे कि आखिर अब क्या होगा। अब ये जिस तरह से शराब बरामद हुआ, उसके पहले बालू बरामद किया गया। पप्पू यादव ने इस पूरे प्रकरण का खुलासा किया था। एम्बुलेंस निकाल कर दिखाया था कि राजीव प्रताप रूडी के आवास में ये एम्बुलेंस खड़े हैं और अब शराब बरामद हुआ है और एक बार फिर से पप्पू यादव ने हमला बोला है जेल से। पिछले तकरीबन 4 महीना पूर्व आपने देखा कि यही आदरणीय पप्पू यादव जी ने किस तरह से राजीव प्रताप रूडी जी उस कोरोना जैसी महामारी में एम्बुलेंस को छुपा करके ढक करके रखे थे और उसका उजागर किए, तो ये बहुत बड़े गुनाहगार हो गए। आज 4 महीना से जेल के अंदर बंद है। जनता को सोचनी चाहिए यह बात। सरकार तो यहाँ तानाशाह की सरकार है। आप देख रहे होंगे कि राजीव प्रताप रूडी जी सत्ताधारी दल के केंद्रीय मंत्री प्लस राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। मंत्री रह चुके हैं मंत्री, तो वर्तमान में प्रवक्ता भी हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आप उसे क्या बोलेंगे? ये तो खास करके कारोबार चल रहा है ना इनका। एक तरफ बिहार सरकार कहती है कि हमारे यहाँ शराब बंद है, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गाड़ी जो अनुदान में देते हैं एम्बुलेंस, उस पर सैकड़ों लीटर शराब पकड़ा जाता है। तो ये तो एक जगह जांच हो गई, जांच के दरमियान पकड़ा गया। इस तरह से प्रतिदिन सैकड़ों गाड़ियां क्रॉस करती होगी और छुपे रुस्तम रास्ते से शराब का सप्लाई होता होगा। शायद इसका शेयर केंद्र सरकार को भी मिलता होगा या नहीं मिले तो रूडी जी को तो अवश्य ही मिलता होगा। और नीतीश बाबू हैं बिहार सरकार, तो इनका भी कहीं भूमिका होगा उसमें। आप देख रहे हैं किस तरह से शराब माफिया लोग फल फूल रहे हैं बिहार में। आए दिन कितने लोग जान भी गंवा बैठे इसके चक्कर में। 10-20 लोगों ने शराब पी करके नहीं, सैकड़ों लोग जान गंवा बैठे हैं अब तक के। और सरकार बारंबार यही कहती है कि नहीं, शराब की वजह से मौतें नहीं हुई है, दम्मा हो गया है, खांसी हो गया है, बीमारी हो गया है। जबकि अधिकांशतः जो मौतें हो रही है सामूहिक, वो सब शराब की वजह से हो रही है। इस प्रकरण के सामने आने के बाद सांसद जो है राजीव प्रताप रूडी का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि ऐसा जो एम्बुलेंस है 40 स्थानों पर चल रहा है और जो संचालन समिति के सदस्य हैं वो इस मामले में दोषी हैं। हालांकि ये सांसद फंड से बना है और एक संचालन समिति बनाई गई है, उस पर कह रहे हैं कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं सांसद, जैसे बयान लिया गया है इस पूरे मसले पर। आप कह रहे हैं कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए, तब पप्पू यादव बहुत बड़े दोषी थे जो छुपाए गए एम्बुलेंस का उजागर किए। आज 4 महीना से जो जेल के अंदर बंद हैं, आखिर उनका गुनाह क्या है? आपने भी देखा होगा कि जिस दिन उन्होंने उजागर किया एम्बुलेंस का, ठीक इसके 2 दिन के बाद उनकी गिरफ्तारी, नियोजित गिरफ्तारी कर ली गई।
और कर करके जेल में डाल दिया गया, आज तक जेल के अंदर बंद है। तो ये जनता को कितना ठगेंगे, कितना क्या करेंगे। आपको तो मैं आपको बता दूं श्रीमान कि सच अगर देखेंगे, वास्तविकता अगर देखेंगे कि बिहार में शराबबंदी कहने के लिए है शराबबंदी। यहाँ आम जनमानस की बात छोड़िए आप, मैं सत्ताधारी दल हो या विरोधी दल हो, जितने भी विधायक मंत्री हैं उनके घरों में एक साथ छापामारी किया जाए तो तमाम घरों में शराब की बोतल नजर आएगा। मैं तो भगवान से मनाता हूं कि एक आध दिन पटना में कम से कम बाढ़ आ जाए कि जितना शराब के कार्टून है सब छहला के बाहर आ जाए। ठीक है, ये अब जो जेल के अंदर से पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है, एक तरह से जिस तरह से राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ उन्होंने उस वक्त निकाला था, ये मामला उजागर किया था, अब एक बार फिर जेल से वो कह रहे हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी के सांसद निधि से ये बरामद हुई है। यानी एक बार फिर से उन्होंने कह दिया है, राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जेल से। तो अब पार्टी क्या करेगी, अब क्या एक्शन? पार्टी आंदोलन करेगी कि उनकी राजीव प्रताप रूढ़ी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये एक गाड़ी पकड़ी गई जांच में, ना जाने सैकड़ों गाड़ियां से दारू ढोने का काम चल रहा होगा, उसमें उनका कितना शेयर है, उनसे जाके आप पता कीजिए, उनसे पूछिए, सवाल तो बनता ही है। तो उस वक्त जो मामला उठाया गया था पप्पू यादव की तरफ से, तो कोई कार्रवाई तो नहीं की गई सरकार की तरफ से? 50-60 एम्बुलेंस मिले और उसके बाद कुछ सरकार की तरफ से तो कार्रवाई यही किया गया कि जिसने उजागर किया उसी को जेल में बंद कर दिए, और जिसने ढक के रखा वो खुलेआम घूम रहा है और उसी के द्वारा दिए गए अनुदान के गाड़ी से आज शराब मिल रहा है। तो दोषी कौन है, यह तो सरकार को सोचना चाहिए और न्याय को सोचना चाहिए, जनता को सोचना चाहिए। निर्दोष व्यक्ति को जेल के अंदर बंद रखे हुए सरकार। तो बिल्कुल आपने सुना कि जिस तरह से जाप प्रवक्ता हैं संजय सिंह, उन्होंने कहा कि इस मसले पर, इस पूरे मसले पर जिस तरह से राजीव प्रताप रूढ़ी पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि उनके सांसद निधि से ये फंड से चल रहा है ये एम्बुलेंस, और इस पर ये गैर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बिहार में शराबबंदी है लेकिन शराब बिक रहा है और खुलेआम धड़ल्ले से बिक रहा है, चोरी छिपे बिक रहा है और उसके पैसे खूब वसूले जा रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर छापेमारी कर दी जाए मंत्रियों और विधायकों के आवास में, तो अभी शराब की बोतलें हजारों की संख्या में बरामद की जा सकती हैं। तो अब जो है जाप जो है पूरे आंदोलन के मूड में आ गई है इस पूरे प्रकरण के बाद, शराब बरामद होने के बाद, क्योंकि पप्पू यादव ने जिस तरह से इस पूरे प्रकरण का खुलासा किया था, एम्बुलेंस का जो प्रकरण उजागर किया था, राजीव प्रताप रूढ़ी के घर से वो एम्बुलेंस बरामद किया गया था, उसके बाद इनका कहना है कि साजिश के तहत पप्पू यादव को फंसाकर जेल भेज दिया गया। तो अब जाप ने एक बार फिर से शराब बरामद होने के बाद मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी। हालांकि पिछली बार कुछ नहीं हो सका, लेकिन जाप का कहना है कि अगर मंत्री के खिलाफ, पूर्व मंत्री जो है राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो जाप आंदोलन के लिए सड़क पर उतर जाएगी। तो अब जाप ने एक बार फिर से शराब बरामद होने के बाद अब मोर्चा खोल दिया है राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।